नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रथम क्वेश्चन है, नलियासर से आहत मुद्राएं, इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएँ मिली है। यह कहाँ स्थित है? तो नलियासर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि नलियासर कहाँ पे स्थित है जहाँ से आठ सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के और 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। तो यह है सांबर, जयपुर में। राजस्थान में मथेरना कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि मथेरना कला का प्रधान केंद्र कहाँ पे है। तो मथेरना कला का प्रधान केंद्र कहाँ पे, जल्दी से बताइए। मथेरना कला, तो मथेरना कला कहाँ पे है? यह है बीकानेर में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो 1984 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें हैं। इनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इसमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। राजस्थान का वह जीव अभ्यारण्य जहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया। तो प्रथम जैविक उद्यान विकसित कहाँ पे किया गया, वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। तो प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पे विकसित किया गया, जल्दी से बताइए। तो यह किया गया नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। कनाट बांध किस झील से संबंधित है कि इस झील के किनारे मोती मगरी जिस पर राणा प्रताप का स्मारक है? कनाट बांध, तो कनाट बांध कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। इस झील के किनारे मोती मगरी है जहाँ पर राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो यह है फतेह सागर झील, उदयपुर में। राजस्थान में मानसूनी हवाओं के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो कौन सा महीना है जिसे मानसूनी हवाओं का प्रत्यावर्तन कहा जाता है? तो मानसूनी हवाओं का प्रत्यावर्तन यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा। तो मानसूनी प्रत्यावर्तन का समय है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो ये समय है अक्टूबर नवंबर। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है नेशनल हाईवे 8। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो यह है अजमेर। राजस्थान में रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेगिस्तान है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। सूकड़ी गुहिया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सूकड़ी और गुहिया नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी है, यह कौन से शहर के किनारे स्थित है? तो यह है कौन सा शहर है? सोजत पाली। झालावाड़ और गागरोन किस नदी के किनारे स्थित है? तो झालावाड़ और गागरोन काली सिंधी और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। बेनेश्वर और गलियाकोट किस नदी के किनारे? तो सोम माही जाखम। तो सोम माही जाखम के संगम पर बेनेश्वर धाम स्थित है और गलियाकोट भी यहीं पे है। तो माही नदी। राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा है? तो कोठारी यानी मेजा बांध कोठारी नदी। तो कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के महू तहसील से कौन सी नदी निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी निकलती है। अजमेर के नागपाट से कौन सी नदी निकलती है? अजमेर के नागपाट से आपको पता है, बहुत ही आसान है। तो यदि आपको अजमेर के नागपाट की जगह यदि पुष्कर की घाटी मिल जाए तो भी आपको लूनी नदी ही लगाना है। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडच नदी
निकलती है, जिसे एड नदी के नाम से भी जाना जाता है। बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से अर्जुन की गंगा कहा जाने वाली नदी बाणगंगा नदी निकलती है। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी है वो बनास नदी का उद्गम है राजसमंद की खमनोर पहाड़ियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।